हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रितेश गिल जी की वीडियो सजेशन है और गेम है सन 1924 की अर्नेस्ट ग्रिनफील्ड वर्सेस लॉस स्टेइनर। स्टेइनर ही बनेंगे। खैर, यहाँ D4 के साथ अर्नेस्ट ग्रिनफील्ड का पहला मूव आया। ग्रिनफील्ड ओपनिंग आपने जरूर देखा होगा। नाइट F6 का रिप्लाई, यहाँ लॉस का मूव आया। नाइट F3 हुआ, D5, C4, ओके, C6, E3, then E6, knight at B goes to D2, then knight at B goes to D7। क्या कहेंगे इसे? मेरे हिसाब से तो क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वेरिएशन जैसा कुछ बन सकता है। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, और ऐसा होने के बाद मैं अक्सर कहता हूँ, जैसे ही मतलब ओपोनेंट ने या वाइट ने यहाँ अपने बिशप को हाथ लगाया, तब उसके बाद यहाँ ब्लैक ने डी टेक C4 किया, बिशप पर अटैक बनाया। लेकिन इस बार व्हाइट को एडवांटेज है, उनका हुआ नाइट टेक C4 और नाइट के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट आउटपोस्ट तैयार हो चुकी है। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, और इसके बाद व्हाइट का कैसल आ गया B5, नाइट पर अटैक। नाइट को जाना ही E5 स्क्वायर पर है। बिशप गया B7 स्क्वायर पर, और बनेगा टारगेट जब देखेंगे, कोई खास ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं। बिशप D2, देन खेला गया A5, तो A4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, बी पॉन आगे पुश ब्लैक ने कर दिया है। नाइट टेक्स F7। फ्रेंड्स, ये मूव बड़ा गजब का मूव है। देखिए, यहाँ इस पॉइंट पर नाइट सेक्रीफाइस आया है, क्वीन और रुक तक अटैक जाता है, तो आपको एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा और करना चाहिए भी, किंग टेक्स F7। लेकिन जो गेम यहाँ बनाई व्हाइट ने, वो लाजवाब है। इस तरह की कंपोजिशन हम सभी लोग बहुत बार पूछते हैं, लेकिन क्या इस तरह से हम सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? यहाँ खेला गया नाइट G5 चेक, और यहाँ फोक है किंग और पॉन पर, मतलब अपना नाइट देकर 2 पॉन्स तो आपने कम से कम ले लिए। किंग गया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स E6, क्योंकि अगला भी फॉक लगते हैं तो किंग को लेकर ही जाना वहां पड़ेगा। देन क्वीन पर अटैक है, तो क्वीन हटाई गई C8 स्क्वायर पर, और इसके बाद व्हाइट ने अपना तीसरा पॉन लिया नाइट टेक्स G7 चेक के साथ। किंग गया F7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F5, और फाइनली नाइट पीसफुल स्क्वायर पर आ चुका है। हाँ, वाइट की क्वीन और बिशप दोनों चेक देने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई दुराय नहीं है। और ऐसा होने के बाद देखिए, नाइट लग सकता है बीच में, तो प्रॉब्लम ज़्यादा है नहीं। तो क्या करें? नाइट B6 की ऑप्शन को ब्लैक ने चुना। चलिए, बिशप की एंट्री तो ब्लैक ने रोक ही दी है। क्वीन से चेक का ही, अब किंग को ही मूव करना ज़्यादा सही भी है, क्योंकि यहाँ बिशप भी जाता है और ये दूसरी जगह से कुछ चेक भी बनती है। खैर, लेकिन किंग को जहां जाना चाहिए था वो वहां नहीं गया। किंग यहाँ E8 स्क्वायर पर जाता तो ज़्यादा सही रहता। लेकिन यहाँ किंग के F8 स्क्वायर पर जाने के बाद अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ खास नहीं है। पहले यहाँ खेला गया ई पॉन, अब ई पॉन आगे पुश किया गया। और देखिए, अगर गेम में थोड़ी भी कुछ मैं कहूँगा कुछ देखने वाली चीज़ होती, तो यहाँ ये एच पॉन आगे पुश हो। लेकिन यहाँ किंग के E8 स्क्वायर पर जाने के बाद पहले खेला गया फ्रेंड्स बिशप G5। अब बिशप G5 में इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, लेकिन ग्रीनफील्ड को आगे का भविष्य यहीं से नजर आ गया। यहाँ ब्लैक ऑप्शंस लिमिटेड है, उन्हें नहीं पता उनके साथ क्या होने वाला है। ब्लैक ने किया क्वीन D7, और फाइनल मूव था यहाँ ग्रीनफील्ड का नाइट टेक C7। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली लाओस स्टाइनर ने रिजाइन कर दिया। अब रेजिग्नेशन क्यों दिया गया, अगर समझ में आ चुका है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है। देखिए, आपका बिशप जा चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों? क्योंकि आप यहाँ आइदर किंग टेक C7 करते हैं, तो उसके बाद नाइट हो चुका है पे, ई पॉन आगे पुश होगा, तो ब्लैक को अपना नाइट गंवाना ही पड़ेगा। दूसरी ऑप्शन देखते हैं, अगर यहाँ आपने क्वीन टेक ये भी क्या हुआ, नाइट तो फिर भी पिन रहेगा ना, तो उसके बाद E5 होगा ही होगा। आप एक पीस के कंप्लीट लॉस में यहाँ इस गेम पर आ ही जाते हैं। फ्रेंड्स, छोटी गेम लेकिन अच्छी, इफेक्टिव। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।